प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन याशवा हामशिया के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित है इस हफ्ते के बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। अभी भी हम लोग 2022 में ही है बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक। आज का जो नए विषय है, एक बेबीलोन की गुम्मट, टावर ऑफ बाबेल। एक बेबीलोन की गुम्मट, ये उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय 4वां वचन और 9वां वचन में इस विषय के बारे में आपको दिखने में आएंगे। तो ये जो विषय में 3 छोटा विषय भी है। पहले हम लोग अर्थ और कुछ विवरण देखेंगे, उसके बाद 7 चीज देखेंगे। उसमें नाम है और प्रसिद्धि या नमी, तीसरा है पैसा रुपया, चौथा है अधिकार, पांचवा है स्थान, जो है स्थान के विषय में बीड, और 7वां चीज है पेट। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे और आखिरी में अंत में खुदा के वचन क्या लिखा है उसी को भी हम देखेंगे। तो ये विषय को आज हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम लोग दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की अच्छी समझ दे। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के विषय के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, इस रोटी तोड़ते टाइम हमें समझ दे, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर। तेरी आत्मा से प्रकाशित कर ताकि हम वचनों को अच्छे से समझे और आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लोग सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ हामशिया के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, एक बेबीलोन की गुम्मट। उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय 4 और 9 वचन है। जेनेसिस चैप्टर 11, 4 और 9। पहले हम लोग अर्थ देखेंगे और कुछ विवरण भी देखेंगे। गुम्मट, ये जो शब्द है इब्रानी में, जैसे इंग्लिश में है टावर, इसको बोलता है मिगडॉल। मिगडॉल का मतलब है मजबूत जगह या एक मंच, इसको इंग्लिश में कहता है पुलपिट। और बेबीलोन जो इब्रानी भाषा में है गड़बड़। बेबीलोन का मतलब है गड़बड़। आज विशेष करके दुनिया में कई प्रार्थनाएं गुम्मट है, गड़बड़ की मंच है और मजबूत जगह है, और ये सब स्वर्ग जाने की प्रयास में है। और इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बेबीलोन की गुम्मट जो लोगों ने उस टाइम बनाया, जैसे आज भी बहुत से प्रार्थना स्थान है, लेकिन गड़बड़ का भी मंच है, पुलपिट है, और लिखा है मजबूत जगह भी है। और ये सब स्वर्ग पहुंचने की कोशिश जारी है। एक बात ये बताना है कि जब अमेरिका में ये जो ट्विन टावर जो थे, ये 2 गुम्मट, जो उनका एक घमंड था उस राष्ट्र के, लेकिन काफी साल के बाद, कुछ साल पहले वो गिर गया। विरोधी आके उसको गिरा दिया। तभी भी अमेरिका के लोगों ने कहा कि हम उसको दोबारा खड़ा करेगा, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। जैसे इजराइल लोग, वचन में लिखा है कि इजरायली लोगों ने भी वैसे किया कि उन लोग ने भी पश्चाताप नहीं किए। जब वहां के भी मंदिर गिर गया तब उन्होंने पश्चाताप नहीं किया।
क्योंकि इस विषय में आइजिया नबी कुछ वचन लिखा है, वो वचन से पढ़ना चाहता हूं। आइजिया चैप्टर 9 वर्स 10, एशिया की किताब 9वां अध्याय 10वां वचन लिखा है कि ईंट तो गिर गई है, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। लिखा है कि गुलर की वृक्ष तो कट गई है, परंतु हम उनके बदले देवदारी से काम लेंगे। ये इजरायली लोगों ने भी कहा था, लेकिन यहाँ पे पश्चाताप की कोई बात नहीं है। इजराइल के मंदिर भी गिर गए, अमेरिका के ट्विन टावर भी गिर गए। इसके सब कारण क्योंकि इजरायली लोग खुदा के विरुद्ध कार्य किए। अमेरिका भी परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने से ये सब दुर्घटना हुआ। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना जरूरी है। इसलिए विश्व में भी जितने प्रार्थना के गुम्मट है या गड़बड़ की मंच है, अगर सही वचन अगर हम प्रेरित लोगों की शिक्षण जो है अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो ये भी सब एक दिन सब गिर जाएंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना है। निम्रॉड जिस नाम का अर्थ ही है विरोध, ये बाइबल में लिखा है कि कुश का चौथा पुत्र था जो हाम का ज्येष्ठ था। ये उत्पत्ति की किताब 10वां अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 10 वर्स 6 और 7 वहां पे आपको दिखने में आएंगे। लिखा है कि पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, वह यहोवा के दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन में था। ये भी उत्पत्ति की किताब 8 से 10 वचन पढ़ेंगे, वहां पे उल्लेख किया है। जेनेसिस चैप्टर 10 वर्स 8 to 10। तो यहां पे आप देखेंगे ये तमाम गड़बड़ जो दुनिया में आज मंडलियों के अंदर भी जो देख रहे हैं, ये शुरू हुआ है बेबीलोन से और वहां से शुरू होकर रोम साम्राज्य में प्रवेश किया। उसके बाद रोम साम्राज्य से ये आस्ते आस्ते मंडलियों के अंदर भी प्रवेश कर लिया और वहां पे फैल गए। तो आज तमाम जो मंडलियां जो गड़बड़ की जो मंच है, पुलपिट है, ये वचन के आधार पर आपको दिखेंगे नहीं। इसलिए इस बातों को ख्याल करना जरूरी है। इसलिए ये विश्व में जो बेबीलोन की गुम्मट जो है वो 7 चीज से खड़ा किया है। तो ये 7 चीज क्या है उसी को भी हम अभी देखेंगे। तो मैंने अभी आपको अर्थ और कई विवरण वचन से आपको बताया। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, 7 चीज कि ये बेबीलोन की जो गुम्मट है ये 7 चीज के ऊपर खड़ा है। वो क्या क्या है आज हम वचन से देखेंगे। पहला चीज है नाम, इंग्लिश में नेम। जब हम उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय 4था वचन जब पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 4, वहां पे लिखा है, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपने नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। इसलिए नाम के लिए इन्होंने ये बेबीलोन की गुम्मट को खड़ा किया या गड़बड़ की जो मंच उन्होंने खड़ा किया, इसी के लिए था कि नाम कमाने के लिए उन्होंने किया, प्रसिद्ध होने के लिए उन्होंने ये किया गया। इसलिए प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं 2 या 3 अध्याय में 7 कलीसियां हैं और परमेश्वर के दास योना उन मंडलियों को आत्मा से कई बातों को लिखा है। उसमें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 वचन, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1, सार्दिस मंडली के विषय में लिखा है और 6वां वचन में वहां पे लिखा है कि बहुत से कलीसियाएं सार्दिस में थे। तो ये सार्दिस एक जगह है और यहाँ पे काफी मंडलियां थे। 3 अध्याय 1 वचन में लिखा है, अभी हिंदी में वो
नहीं है। जब आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, लेकिन हिंदी में ये एक नाम, वो नाम वहां पे हिंदी में नहीं है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में लिखा है, इसलिए ऐसा लिखा है, एक नाम से जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तो एक नाम से सारदीस में कई कलीसियां जीवित है लेकिन मरा हुआ है। जैसे आज विश्व में आप देखेंगे बहुत से चर्चेस है, जैसे कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, पेंटिकॉस्टल है, ये जीवित तो है, जीवित कहलाता है, लेकिन आत्मिक तौर से सब मरा हुआ है, क्योंकि वो सच्चाई को प्रचार नहीं कर रहे। जो प्रेरित लोगों ने प्रचार किया उस वचन को प्रचार नहीं कर रहे, इसलिए जीवित तो है, जीवित कहलाता है, लेकिन पर मरा हुआ है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है, क्योंकि ये जो बेबीलोन की गुम्मट है या गड़बड़ की जो मंच है, ये इसलिए बनाए गए नाम से। इसलिए जब हम मंच में खड़ा होता है प्रचार करने के लिए, अगर हमारा उद्देश्य जो है अगर नाम के लिए, तो वो एक दिन गिर जाएंगे। तो नाम के लिए कोई काम नहीं करे। जैसे ये बेबीलोन की जो गुम्मट है वो गिर गए, वैसे मंडलियों की भी जो गुम्मट है या गड़बड़ की मंच है, ये भी अगर नाम के लिए है तो ये भी एक दिन गिर जाएंगे। इसलिए सुलेमान राजा नीतिवचन 10:7 में लिखता है, दुष्ट का नाम मिट जाता है। अगर हम दुष्ट काम करेंगे तो बाइबल में लिखा है दुष्ट की जो भी नाम है ये सब मिट जाएंगे। तो आज ये जितने भी कलीसिया जो भी नाम से जीवित है वो सब एक दिन मिट जाएंगे। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। तो जब वो मंच में खड़ा होता है तो हमारा उद्देश्य नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ख्याल करें, क्योंकि बेबीलोन की जो गुम्मट है और गड़बड़ की जो मंच है या मजबूत जगह है, ये सब नाम के लिए खड़ा हुआ है। तो नाम के विषय में हमने कई बातों को देखा। अभी दूसरा चीज हम देखेंगे, दूसरा है प्रसिद्धि या नामी, इंग्लिश में फेम और फेमस। इसी के विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। जब गिनती की किताब में जब हम आते हैं 16वां अध्याय 1 से 3, नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 1 to 3, यहां पे आप देखेंगे 4 मेन मुख्य आदमी था जिनका नाम था कोरा, दातान, अभिराम और ओन, और इनके साथ मंडली के 250 लोग या 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिए और वे मूसा और एरन के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगा, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारा मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले काम बन बैठे हो। तो यहाँ पे ये 4 व्यक्ति जो था, ये सब वहां पे मंडली में थे, मूसा और एरन के साथ थे। काफी साल के बाद इन चारों ने 250 लोग जो वहां पे जो प्रधान लोग थे, जो नामचीन लोग थे, उन सबों को इकट्ठा कर उन्होंने वो मंडली से हट गए। और इनके विषय में आप देखेंगे कि ये चारों जो मुख्य लोग थे, इनको जीवते धरती ने इनको धरती के अंदर ले लिया। पूरे अध्याय पढ़ेंगे तो समझेंगे 250 लोगों को आग भस्म किया, और उसके बाद वहां पे 1400-700 लोग भी आए थे, उनको भी पीड़ा से वो लोग भी नाश हुए। तो कहने के मतलब है, खुदा ने अगर किसी को चुना है तो सबों को उनके अधीन में रहना जरूरी है। इन लोगों ने 4 लोग मिलकर 250 लोगों को साथ में लिए, उनका भी नाश हुआ, 250 को भी हो गए, और इनके पीछे बोलने वाले 14,700 लोग भी नाश हुए। तो जब हम मंच में खड़ा होता है, तो अगर हमारा उद्देश्य नाम और प्रसिद्धि बनने की अगर इच्छा है, तो ये सब गिर जाएंगे, क्योंकि बेबीलोन की जो गुम्मट है या गड़बड़ की मंच है, इसके पीछे ये सब है।
तो ये हम आज मंडली में ऐसे कामों को नहीं करना है, इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें। आज नाम के लिए, मान के लिए अगर हम सेवा कर रहे तो वो सेवा एक दिन गिर जाएंगे, इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। इसलिए यह दूसरा चीज आपको वचन से बताए कि ये बेबीलोन की जो घुमट है, ये गिरने का कारण नाम है और प्रसिद्धि है, नामचीन है, ये सब के वजह से गिर गए। इसलिए आज हम प्रभु की सेवा जब करते हैं तो इस बातों को हमें ख्याल करें। तीसरा चीज जो है, ये बेबीलोन की घुमट के पीछे पैसा या रुपया। काफी लोग जब मंच में खड़ा होता है, अगर उनका उद्देश्य पैसा है, रुपया है, तो ये भी एक समस्या हो सकता है और ये भी सेवा आगे जाके गिर जाएंगे। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। कई वचनों को हम देखेंगे जब लूका की किताब 12वां अध्याय 15 वचन, लूक चैप्टर 12 वर्स 15, वहां पे लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। तो अगर एक व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति है, इसी से अपना जीवन नहीं है, संपत्ति सब चले जा सकता है। अगर हम भी सेवा करते टाइम और जो दासों की संपत्ति को देखकर अगर हम भी कंपटीशन में उतरकर उनके समान अगर करने जाएंगे, कॉपी करेंगे, तो हम गिर सकता है। हमारा लक्ष्य मसीह पे होना चाहिए। अगर प्रभु ने तुम्हें चुना है, वो तुम्हें तुम्हारा नाम भी करेंगे, नामचीन भी करेंगे, पैसा भी देंगे, सब वो करने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए हम इस बातों से ख्याल करें। और एक वचन हम परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथियस से कहता है, पहले तिमोथियस 6वां अध्याय 10वां वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10, वहां पे लिखा है कि क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में चलनी बना लिया है। तो यहां पे लिखा है कि आज देखो बहुत से लोग विश्वास से भटक गए, विश्वास से हट गए। इधर लिखा काफी लोग, थोड़ा नहीं है। इसलिए बहुत लोगों की सेवा जब शुरू किया, बहुत आत्मिक तौर से शुरू तो किया, लेकिन बाद में काफी साल के बाद शरीर की ओर चले गए। उनकी दर्शन जो था उससे हट गए, क्योंकि पैसा ने लोगों को घुमा दिया। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। और एक वचन हम देखेंगे, मत्ती की सुवर्तमान 26वां अध्याय 14 और 15 वचन में यीशु मसीह का एक शिष्य था जिसका नाम था जूड़ा इस्करियोत। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इनको 13 अक्षर है इनके नाम में। 13 मतलब गड़बड़ का नंबर है। और यहां पे लिखा है कि मैथ्यू 26:14-15, मत्ती की सुवर्तमान 26वां अध्याय 14 और 15, तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या देंगे? तो ये सेवा तो है, बाइबल में लिखा है प्रेरित की किताब में, इन्होंने आधा सेवा किया, पूरा सेवा नहीं किया। बाकी प्रेरित लोग ने पूरा सेवा किया, इनका सेवा अधूरा हुआ। आज बहुत से लोग सेवा में आए लेकिन सेवा अधूरा हो गई, पूरा कर नहीं पाए, क्योंकि उनका लक्ष्य शुरुआत में जो था उसमें से सरक गए, हट गए। और इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। इसलिए नीति वचन 23वां अध्याय 23 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 यहां पे लिखा है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। आज बहुत से लोगों ने सच्चाई को तो स्वीकार किया लेकिन आगे जाके बेच दिए। जैसे एसाव ने किया वैसे बहुत से लोग आज कर रहे। इसलिए सच्चाई को मोल लेना है, बेचना नहीं। सत्य यीशु मसीह है, उसके सही वचन को लोगों को सिखाना है, लोगों को समझाना है।
अगर हमारी मकसद सेवा या मंच में खड़े होकर अगर नाम के लिए, मान के लिए, पैसे के लिए अगर है, तो वो मंडली, वो सेवा एक दिन गिर जाएंगे, टल जाएंगे। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि ये जो बेबीलोन की गुम्बद था या गड़बड़ की जो मंच है, इसके पीछे ये सब चीज कार्य कर रहे थे। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। अब हम चौथा चीज देखेंगे, अधिकार, पावर ऑफ द पीपल, लोगों की अधिकार जो है। और दुनिया में भी बहुत से अधिकार है, मंडलियों के अंदर भी है, इसी से भी हमें बचना है। इसलिए ये जो बेबीलोन की जो गुम्बद है, उसके अंदर अधिकार भी है। और कुछ वचन हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे, जैसे एफिसियों की किताब 6वां अध्याय 12 वचन, एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 12, वहां पे लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु अधिकारियों से। तो दुनिया में भी अधिकारी है, आज मंडलियों के अंदर भी अधिकार है। और इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना जरूरी है, क्योंकि लोगों की अधिकार कई बार टिकेंगे नहीं। क्योंकि एस्तर की किताब में 8वां अध्याय 11 वचन में, हिंदी में वो वचन नहीं है लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, लिखा है द पावर ऑफ द पीपल, जाति या प्रांत के लोगों के अधिकार, उसे नष्ट करने के लिए राजा ने आज्ञा दिया। ये एस्तर की किताब 8वां अध्याय 11 वचन, एस्तर चैप्टर 8 वर्स 11। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेंगे, हिंदी में वो अधिकार के विषय में नहीं लिखा है। पहली कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 12 वचन, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 12। परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को समझाते टाइम उनसे भी कहा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होगा। तो पौल लिखता है, मैं किसी के अधीन में होना नहीं चाहता हूं। खुदा ने मुझे जो भी प्रकाशित किया उसी के आधार पर उन्होंने प्रचार किया, 7 मंडलियों को उन्होंने खड़ा किया। वो किसी के अधीन में होना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु ने उनको चुना और उनको प्रभु ने सेवा दिया। तो अधिकार के विषय में भी हम देखा, तो लोगों की अधिकार उसे हमें भी बचना है। क्योंकि ये जो बेबीलोन की जो गुम्बद है या गड़बड़ की जो मंच है, इसके पीछे सब ये रहता है, लोगों के अधिकार। सौल राजा भी लोगों की बातों को सुनकर वो भी गिर गए। तो इसलिए लोगों की अधिकार जो है, इसी से हमें ख्याल करना है। और इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि मैं किसी बात में अधीन ना होगा, ये उन्होंने विशेष बताया। ये है चौथा चीज मैंने आपको बताया। पांचवा चीज जो है पद या स्थान। आज बहुत से लोग ये गड़बड़ की जो मंच है या बेबीलोन की गुम्बद है, उसके पीछे स्थान या पद के लिए बहुत लोग सेवा करते हैं। इसलिए इसी से भी हम ख्याल करना है, क्योंकि बाइबल के समय नए ग्राम के अंदर शास्त्री लोग, फरीसी लोग, इनके विषय में मैथ्यू की किताब 23वां अध्याय 6 और 7 में लिखता है, मैथ्यू चैप्टर 23 6 और 7 लिखता है कि भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रबी कहलाना उन्हें बाता है। तो ये फरीसी लोग और शास्त्री लोग, जैसे आज बहुत से मंडलियां हैं, उनको पद चाहिए, स्थान चाहिए भोज में और सभा में, और ये सब चीज दिखने में आएंगे। और एक वचन हम जब देखेंगे, तीसरी योना इसका 9वां वचन, 3 जॉन वर्स 9, यहाँ पे लिखा है कि डियोट्रिपस जो उनमें बड़ा बनना चाहते हैं हमें ग्रहण नहीं करता। तो ये बड़ा बनना चाहता था, और इसलिए आज बहुत से मंडलियों के अंदर लोगों को बड़ा बनना चाहता है। वचन की समझ तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें पद चाहिए, स्थान चाहिए। और ये बेबीलोन की जो गुम्बद है, उसी में आपको ये दिखने में आएंगे, या गड़बड़ की जो मंच है वहां पे। इसलिए आज हम जब मंच में जब खड़ा होता है, तो जैसे मैंने कहा, वो नाम के लिए, मान के लिए, पैसे के लिए, अधिकार
और पद के लिए ना होना चाहिए। अगर ये सब होगा तो ये एक दिन गिर जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। जैसे बेबीलोन की जो गुम्मट लोगों ने जब स्थापन किया, सब तितर बितर हो गए। वही चीज दुनिया में भी होगा, मंडलियों के अंदर होगा। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। तो ये चौथा चीज मैंने बताया। पांचवा चीज जो है बीड, ये है। और एक चीज जो गड़बड़ की जो मंच है उसके पीछे, या बाइबल के अंदर लिखा है ये बेबीलोन की जो गुम्मट है इसके पीछे बीड है। तो आज बहुत से लोग सेवा जो है बीड के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ वचन पवित्र कलाम से देखेंगे। मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 36वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 13:36। यहाँ पे लिखा है, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। यीशु मसीह भीड़ को छोड़ दिया, क्योंकि भीड़ यीशु मसीह के पीछे खाने के लिए, चंगाई के लिए आते थे, सच्चाई जानने के लिए नहीं। आज भी बहुत से लोग मंडलियों में आते हैं, उनका लक्ष्य ये है खाना मिले, पैसे मिले या चंगाई मिले। लेकिन मरने के बाद एक जीवन है, आनंद काल के जीवन के लिए बहुत कम लोग आते हैं। इसलिए आज हम भीड़ के पीछे ना जाए। खुदा को भीड़ नहीं चाहिए, खुदा को भेड़ चाहिए। तो आज हम भेड़ के लिए सेवा करें। अगर हम मंच में खड़ा होकर, अगर हमारी इच्छा है भीड़, तो वो जो मंडली है गिर जाएंगे, वो जो मंच की सेवा है वो गिर जाएंगे। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है। क्योंकि जब हम पवित्र कलाम में जब पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:6 और 15 जब पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 2, 6 और 15, वहां पे निकोलियों की काम और निकोलियों की शिक्षा के विषय में लिखा है। ये निकोलियों का मतलब है, निको मतलब कब्जा करना और लैटी मतलब लोगों को कब्जा करना। तो आज हमें, उस समय भी था, प्रभु लिखता है कि मैं इससे विरुद्ध हूं। हमें लोगों को कब्जा नहीं करना है, लेकिन सत्य को लोगों को बताकर उन्हें कब्जा करना है, भीड़ को नहीं। हमें भीड़ नहीं बनाना है, प्रभु भीड़ में नहीं है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। इसलिए आज ये जो बेबीलोन की जो गुम्मट है या गड़बड़ की जो मंच है, या हम देखेंगे कि मजबूत जगह जो है, जो लोग जिसमें बैठे हैं वो रीति रिवाजों में है, उनमें से बाहर आना उनको अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए मसीह में आने के बावजूद भी कुछ लोग वही सब रिवाजों को लेकर चल रहे। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है कि जब हम मंच में खड़ा होता है तो इसके पीछे हमारा लक्ष्य जो है या इच्छा जो है भीड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि ये छठवां चीज है जो बेबीलोन की जो गुम्मट है या गड़बड़ की मंच है, इसके पीछे भीड़ होता है। इसलिए इसी से हम ख्याल करना है। और सातवां चीज है पेट। आज बहुत से लोग जब मंच में खड़ा होता है, उनका लक्ष्य जो है पेट होता है, और ये ख्याल रखे सेवा करते हैं। क्योंकि बेबीलोन की जो गुम्मट है या गड़बड़ की जो मंच है, इसके पीछे सब ये है पेट। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। परमेश्वर के दास पौलुस फिलिपियों की मंडली में परमेश्वर के पवित्र कलाम जब समझाया तो उनको ये बात कहा। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 18 और 19 वचन, फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 18 और 19। परमेश्वर के दास ऐसा लिखता है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनका चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस की बैरिए, देखो मसीह के क्रूस की बैरिए, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। तो आज हम पेट के लिए सेवा नहीं करें। अगर मंच में हम खड़ा है, अगर हमारी इच्छा या हमारी सोच या हमारे अंदर अगर ये इच्छा है, तो ये कभी भी गिर सकता है। तो हम पेट के लिए सेवा नहीं करें, हम सत्य के लिए सेवा करें। पेट का ख्याल खुदा जरूर करेंगे अगर खुदा ने चुना है। जैसे बहुत से सेवकों, इलिया नबी थे, प्रभु ने उनको चलाया, दुष्काल के टाइम भी चलाया, अकाल के टाइम भी चलाया। इलीशा नबी को चलाया। नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस, पत्रोस, इन सभी लोगों को खुदा ने चलाया। वो आज भी आपका और मेरा भी पेट ख्याल करने के लिए योग्य परमेश्वर है। इसलिए हमारी सेवा जब मंच में खड़ा होता है तो पेट नहीं होना चाहिए,
क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है उस समय के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस फिलिपी मंडली में, फिलिपी जगह में भी कई मंडलियां थे, कई लोग थे जो उनका ईश्वर पेट था, इसलिए उन्होंने इस बातों को ख्याल दिलाया क्योंकि आने वाले समय भी ऐसी होगा, इसलिए ये वचन लिखा गया। परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के दास को प्रकाशित किया, उन्होंने इस बातों को लिखा। इसलिए मैंने आज आपको 7 चीजों को दिखाया जो बेबीलोन की जो घुमट है या गड़बड़ की जो मंच है या मजबूत जगह है जहां पे लोग खड़े हैं, तो इसमें 7 चीज है। बहुत से सेवाएं आज जो है नाम के लिए, प्रसिद्ध के लिए, मान के लिए या अधिकार के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए या स्थान के लिए या भीड़ के लिए, पेट के लिए अगर सेवा है, ये एक दिन गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। और जब हम अंत में आते, तीसरा जो है विषय, इस विषय के अंदर में तीसरा जो है अंत के विषय में कंक्लूजन, यह है पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 33 में लिखता है, 1 Corinthians chapter 14 verse 33 लिखता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। आज हम जो परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह की जो सेवा करता है वो गड़बड़ी के नहीं, और आज हम करें नहीं, हम विश्वासियों से सेवा करें ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु को मिले। क्योंकि नीति वचन में परमेश्वर के दास सुलेमान राजा 18वां अध्याय 10 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18:10, वहां पे लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो परमेश्वर हमारा, बाइबल में लिखा है, दृढ़ गढ़ है, उसी में हमें रहना है। इसलिए धार्मिक लोग वहां पे जा रहे कि सारा दुर्घटना से प्रभु ने बचा सकता है। इसलिए हम प्रभु के दृढ़ गढ़ में रहे और बेबीलोन की गुमट में नहीं, हम इसे ख्याल करें। क्योंकि आज इस आखिरी दिन में खुदावंद यीशु मसीह एक कलीसिया बना रहा है, जो वचन में लिखा है इफिसियों की किताब 5वां अध्याय के अंदर, तेजस्वी कलीसिया खुदा खड़ा कर रहा है। क्योंकि उन्होंने पेंटिकॉस्ट के अंदर एक मंडली खड़ा किया और उनका नमूना परमेश्वर ने वहां पे दिया गया। जब हम प्रेरित की किताब 2:36 से जब हम पढ़ेंगे आगे 46 तक जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे 14 शिक्षण है। पहले मंडली जब खड़ा हुआ वो शिक्षण के आधार पर होना चाहिए। जैसे वचन में लिखा है, जो मसीह को तुमने क्रूस के ऊपर टंगाया वो जुना करार का यहोवा अदोनाय, वो नए करार का मसीह भी है। ये वचन सुनने के बाद लोगों को उनके दिल में लग गए, तो उन्होंने पूछा कि प्रेरित लोग से हम क्या करें। तब कहा कि पश्चाताप करो और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होंगे। तो आज ये जो शिक्षण है, आज काफी जो मंच में खड़े होकर इस सत्य को प्रचार नहीं कर रहे, ये सब आप देखेंगे दुनिया में बेबीलोन की घुमट है या गड़बड़ की मंच है। ये सब एक दिन गिर जाएंगे, चाहे वो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल या जो भी मंडलियां हैं, ये सब अगर सत्य को प्रचार नहीं करेंगे ये एक दिन गिर जाएंगे। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को लिखते टाइम ये कहा गया, पहले कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 37 वचन जो हम पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 14:37, वहां पे लिखा है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वह प्रभु की आज्ञा है। इट इज अ कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड, ये प्रभु की आज्ञा है। तो कोई भी व्यक्ति भविष्यवक्ता हो, आत्मिक हो, अपोस्टल हो या कोई भी है, तो उनको ये जानना है कि परमेश्वर के दास पौलुस जो भी लिखा है वो परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए जो भी छोटी बात है वचन के अंदर, ये सारी चीजों को हमें मानकर चलना है ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। इसलिए आज ये विषय इसलिए प्रचार किया ताकि हम इस बातों को ख्याल करें। क्योंकि आज विश्व में बहुत से बेबीलोन की घुमट, गड़बड़ की मंच जो है प्रचार हो रहे, पुलपिट में खड़ा होकर प्रचार कर रहे, लेकिन क्या प्रचार कर रहे हैं वो बहुत मुख्य है। अगर हम ये 7 चीज के लिए अगर प्रचार करें तो हम एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो हमारी सेवा नाम के लिए, प्रसिद्धता के लिए, पैसे के लिए, अधिकार के लिए, पद के लिए, भीड़ के लिए, पेट के लिए हम सेवा कभी ना करें।
ये बेबीलोन की गुम्मट है, इसमें जाकर हमें फंसना नहीं। इसलिए इस बातों को ख्याल करें। यदि प्रभु ने चुना है, बुलाया है, तो प्रभु आपकी देखभाल करने के लिए योग्य खुदा है। उन्होंने बहुत लोगों के जीवन के अंदर आशीष किया है, आज भी कर रहे, कल भी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर लिखता है कि मैं ना बदलता परमेश्वर है। तो इसलिए जो भी मंडली में बैठा है, इस सत्य को जान लेना, ताकि हम बेबीलोन की गुम्मट के अंदर फंस न जाए, या गड़बड़ की मंच में हम न रहे, या मजबूत जगह जो है, जो आज मंडली में है, उसी से सब बाहर आकर सत्य को प्रचार करे, ताकि प्रभु हम सबों को आशीष करे। और इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए प्रार्थना करें, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में या गलत शिक्षण में है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। जो भी रोटी आपने हमें दी है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। जो भी आपने हमें समझ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। हम प्रभु इस बेबीलोन की गुम्मट से या गड़बड़ की मंच से हम बच जाए, और जो आपके दृष्टि में योग्य है, सही है करने के लिए प्रभु आप हमें सिखा समझा, हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। आज विशेष करके सभी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, गलत शिक्षण में, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। आपने कहा फटके से प्रभु आपने चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके विश्वासों को बढ़ा, उन्हें तेरे मार्ग में तेरी इच्छा से चला करो। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रभु के वचन आप सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।